अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। तमाम किस्म की हम्द सना, तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई उसे अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मेरा और आपका मुरब्बी है। उसी अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं जो गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार अंबिया पर कौढ़ा कौड़ अनगिनत बेशुमार दर्द सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है और यह आयत हमारे सिलसिला दर्स की कड़ी सूरह बक़रा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 3 रुकू नंबर 34 की आयत नंबर 256 है, 256। और इसका एक पार्ट, एक हिस्सा हमने पिछले दर्स में सुना है जो सिर्फ इस टुकड़े पर था, ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य। किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है दीन के मामले में, और बेशक हिदायत वाला रास्ता गुमराही वाले रास्ते से बिल्कुल वाज़ह और खुला हुआ है। क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य। आज हम इन दो टुकड़ों के साथ साथ आगे वाले टुकड़ों को भी समझेंगे, जिसमें अल्लाह कहता है फमन यकफुर बित्तागूत, लिहाजा, यानी कि मालूम हुआ फ आने से आयत, ये जो आयत का जो टुकड़ा है ये पिछले वाले टुकड़े से इसका रब्त है। तो लिहाजा अल्लाह तआला कह रहा है, दैट्स वाई, लिहाजा फमन यकफुर, लिहाजा जो कोई इनकार कर दे, कुफ्र इख्तियार करे, इनकार कर दे, रिजेक्ट कर दे, बित्तागूत, तागूत का, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आए, फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा। यहाँ पे क़द आ गया, जैसे उस तरह ऊपर क़द तबय्यनर रुश्दु, क़द का माना बेशक, उसी तरह यहाँ पर भी फ़क़द, लिहाजा, यकीनन, बेशक, इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, उस शख्स ने जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान ले आया, उस शख्स ने पकड़ लिया उर्वा, कड़ा, वुस्क़ा, मजबूत, एक मजबूत कड़ा उसने थाम लिया। ला इंफ़िसाम लहा, अब उसके हाथ से छूटने वाला नहीं। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और इल्म वाला है। आयत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि यकीन जाने मेरा दिल ही नहीं कह रहा कि इसको आज ही खत्म करूं। जो बात का जो टुकड़ा है, फमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आए, फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने यकीनन एक मजबूत कड़ा थाम लिया। ये अंदाज है भाई अल्लाह तबारक तआला की, इतना प्यारा है, इतना प्यारा कि बिल्कुल दिल को छू जाता है, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि इसको मैं आज ही एक ही पार्ट में खत्म करूं। इतना जबरदस्त, इतना प्यारा अंदाज अल्लाह तबारक तआला की, इतनी जामे, इतनी बेहतरीन आयत। देखते अल्लाह की क्या मर्जी है, कोशिश करते हैं कि इसको आज खत्म करें। बड़ी ही प्यारी आयत है, हालांकि मवाद मेरे पास कुछ नहीं है, इस आयत को खास बयान करने के लिए कोई खास मवाद नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, मगर आयत इतनी प्यारी है
कि उम्मीद करता हूँ सारी बातें दिल से निकलेंगी इंशाअल्लाह, नसीहत के तौर पर। आइए, सबसे पहले जो पहला टुकड़ा है उसी को थोड़ा सा एक रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बातें पिछले दर्स में जो जानबूझकर मैं रखी थी ताकि आज के दर्स से उसका रब्त बाकी रहे। ला इक्राह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है दीन के मामले में। क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य, और बेशक हिदायत वाला रास्ता गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ह और क्लियर है। ये जो आयत का जो टुकड़ा है, जो कि आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत है, इसका जो जाहिरी माना है वो यही है कि दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। इसको मुसलमान कुछ जगह पर तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हैं, इसका सही इतलाक करते हैं जहां सूटेबल होता है, कुछ जगह पर तो इसका इतलाक ही गलत करते हैं, इसको गलत जगह पर सूट करते हैं। जो सही जगह है वो तो ये है कि ला इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। गोया के दीन के मामले में जबरन कोई काम कराना ये मुनासिब नहीं है। दीन की बात पहुंचा देना है, हिदायत देने का काम अल्लाह तबारक तआला का, क्योंकि अल्लाह ने आगे खुद कहा क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य, हिदायत वाली बात वाज़ह और क्लियर है, ये किसी के जोर और जबरदस्ती से किसी के ज़हन और दिमाग में आने वाली है नहीं। जहां गलत इस आयत के टुकड़े का जहां इस्तेमाल होता है वो है दावत और तबलीग के काम में जान लगाने के खिलाफ। यानी देखिए, ये जो आयत का जो टुकड़ा है ना, बराह रास्त तौहीद और अकीदे तौहीद से जुड़ा हुआ है। कैसे मालूम? देखिए, इसी आयत के टुकड़े से आगे अल्लाह ने कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने कहा, फमन यकफुर, लिहाजा जो कोई इनकार करे तागुत का, बराह रास्त इसका डायरेक्टली ताल्लुक अकीदे तौहीद से है। तो अकीदा तौहीद के समझाने में किसी किस्म की कसर नहीं रहनी चाहिए। और अगर कोई इस पर जोर लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है, तो जो मदऊ होता है, जिसको दीन की दावत दी जा रही है, वो या उसके साथी शयातीन ये आयत को पेश कर देते हैं और कहते हैं भाई दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, आपने जो बोल दिया आप खिसक जाओ, हमारा काम है, हम जो चाहे सो करें। इस तरह कहकर क्या करते हैं, टॉपिक क्लोज कर देते हैं। इसी तरह कोई मौज़े बहस दो लोगों के दरमियान है, तो अभी तक वो मौजू किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। अब जो बातिल पर होता है वो फौरन अपने आप को उस जगह से हिटाने के लिए, काटने के लिए फौरन कहता है भाई तुमने तुम्हारी बात कर दी, ला इक्राह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, अब मैं सोचूंगा। भाई जब वो मौजूए बहस है, जब आप डिबेट कर रहे हैं, जब आप मुनाजरा कर रहे हैं, जब आप बहस कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी सलाहियत लगा के दलाइल दीजिए, आप साबित कीजिए। मगर आप ये कहकर नहीं हिट सकते कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जिस दावे को आप रखते हैं उसको साबित भी करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ दावा रखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा दावा है, ये मेरा अकीदा है और यही मेरा ईमान है, इसके खिलाफ अगर किसी ने मुझे समझाया तो गोया कि वो मुझ पर जबरदस्ती कर रहा है। नहीं भाई, अगर ये बात होती तो दीन का काम ही ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो ये कहता है कि भाई दरगाहों पे जाना ज़रूरी है, औलिया अल्लाह है, उनकी इज्जत करना चाहिए, हर महीने हफ्ते में एक बार हर रोज़ जाना चाहिए, वहाँ पे सिजदे करने चाहिए, मन्नतें मुरादें मांगनी चाहिए। अब वो कहते हैं मेरा अकीदा भी है, ईमान भी है, मगर इस ताल्लुक से मुझे कोई समझाए नहीं। अगर समझा रहा है तो गोया कि वो दीन में ज़बरदस्ती कर रहा है। देखिए आयत कहाँ फिट कर रहे हैं, गलत जगह पर। जहाँ अकीदे तौहीद की बात आई, हम कहते हैं अगर तुम्हारा अकीदा हक है, सच्चा है, तो दमदार खड़े रहो और अपने अकीदे को साबित करके बतलाओ। अगर अकीदा साबित नहीं
मत करो, आयत पेश मत करो। ये कहो कि भाई ये मेरा अकीदा है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन जो दाई होता है, दीन का मुद्दई होता है, वो क्या करता है? पूरे दलाइल के साथ, पूरे बराहीन के साथ सामने वाले तक पहुंचाता है। इसमें जबरदस्ती नहीं है, दलाइल दे रहा है, वो बराहीन दे रहा है। ये दलाइल कुरान मजीद के हो सकते हैं, ये दलाइल और बराहीन अहादीस मुबारका के हो सकते हैं, ये दलाइल और बराहीन मंतिक और लॉजिक के हो सकते हैं, ये दलाइल और बराहीन मिसालों के हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मगर इनके जरिए से सामने वाले के दिमाग पर जोर डालना और अल्फाज के जरिए से, दावत और तबलीग के जरिए से जोर और जबरदस्ती करना, दावत और तबलीग के जरिए से, हाथापाई से नहीं। तो ये क्या है? ये दावत का आयन हिस्सा है। अगर कोई दाई दावत देने में ये कहता है भाई मैंने बोल दिया मेरा काम हो गया, चंद अल्फाज चंद जुमले बोलकर खिसक जाता है, कहता है अल्लाह चाहे तो समझा देगा, और ऐसी ही बात होती तो अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद ये ना कहता फदक्किर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत किया करो, लिल मुमिनीन, मोमिनों को, तनफउल मुमिनीन, इन्न ज़िक्रा तनफउल मुमिनीन, बेशक नसीहत करना ईमान वालों को फायदा देता है। ये नसीहत कैसी है? ये नसीहत ऐसी है जैसा न्यूज सुनाते हैं, न्यूज खबरें बोल दिया और छोड़ दिया, सामने वाला सोचता बैठ गया, सोचेगा नहीं। दावत तबलीग के लाइन में, दावत तबलीग के मैदान में अल्लाह के दीन की बात पूरे जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी सलाहियत के साथ दूसरों तक पहुंचाना है। जहां उनकी गलत फहमियां उनका इजाला भी करना है। वरना कुरान मजीद और अहादीस मुबारका तो हर एक के पास है, जितने फिरके हैं हर एक के पास कुरान मजीद और अहादीस मुबारका मौजूद है। फिर क्यों उन्हें हिदायत नहीं मिलती? क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद और अहादीस मुबारका का गलत इस्तेमाल किया है, गलत फहमियां उनके पास। अगर गलत फहमियां दूर हो जाए तो इंशाअल्लाह वो भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो ला इकराह फिद्दीन असल में गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के ताल्लुक से है। जैसा कि मैंने इसका पसे मंजर, इसका शान नुज़ुल आपके आगे रखा। मुसलमान को सही अकीदा समझाने के ताल्लुक से है ही नहीं, मुसलमान को सही अकीदा समझाने के ताल्लुक से है ही नहीं। इसके लिए आप जितना हो सके उतना जोर लगाए सही अकीदा समझाने के ताल्लुक से। माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, बड़ी प्यारी हदीस है, सही बुखारी में मैंने हदीस पढ़ा हुआ है। कहती हैं कि आप सल्लम अगर खुतबा दे रहे हो, और कीजिए, आप सल्लम अगर खुतबा दे रहे हो, लोगों के आगे बयान कर रहे हो, और अगर तौहीद की बात आ जाए और शिर्क का रद्द के बारे में अगर आ जाए तो आप सल्लम गुस्से में आ जाते थे और चेहरा सुर्ख हो जाता था और आवाज बढ़ जाती थी। क्यों होता था ऐसा? ये अकीदत तौहीद से मोहब्बत है, शिर्क से नफरत है, जिसकी वजह से ये अंदाज आप सल्लम का हो जाता था। तो दावत तबलीग में जहां अकीदत तौहीद की बात आए वहां पर जोर और जबरदस्ती होनी चाहिए, अल्फाज के जरिए से, नसीहतों के जरिए से। सिर्फ पहुंचाकर बोलकर छोड़ देने का काम है दाई का नहीं है। हत्तल मकदूर जितनी अल्लाह ने सलाह दिया है उस बात को मुकम्मल मदऊ तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये मुसलमानों के लिए फिट नहीं होती है, बल्कि ये आयत का शान नुज़ूल ही यही है, इसका पस मंजर ही यही है कि ये गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के ताल्लुक से किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। इसी तरह हुबहू एक और आयत है जिसको लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, वो है कुल या काफिरून वाली, सूरह काफिरून की आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वो भी हुबहू गैर मुस्लिमों के लिए ही है। उसको कहाँ पेश करते हैं? मुसलमानों के पास। जब कोई अकीदत तौहीद की दावत देता है, बदअकीदगी को दूर करने के लिए कुरान और अहादीस मुबारका पेश करता है, तो कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। अरे दोनों का दीन एक ही है, इस्लाम ही है। तेरा दीन अलग मेरा दीन अलग कहां से हुआ? जब दोनों का रास्ता एक ही है, बस फर्क इतना है कि जो मुवहिद है उस दीन की सही राह पर गामजन है, और जो मुवहिद नहीं है तो शिर्क में मुब्तला है, वो इसकी पगडंडियों में घूम रहा है, गली कूचों में घूम रहा है और परेशान हाल है। और जो मुवहिद है उसका खैर ख्वाह है, उसको पकड़ कर उस राह रास्त पर, उस शाहरा पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो दीन तो दोनों का एक ही है, दोनों की मंजिल तो एक ही है। फिर भी बाज अहबाब क्या करते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहकर दावत तबलीग का जो रास्ता होता है उसको ही बंद कर देते हैं। तो ये दोनों आयतें गलत जगह पर
फिट करने की कोशिश की जाती है, गलत जगह पर इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब नहीं, ये दोनों के दोनों गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से। क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य, यकीनन सीधा रास्ता, रुश्द वाला रास्ता, हिदायत वाला रास्ता गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ह है। ये आयत बहुत एतबार से बहुत सही है, फिट है, सही, मुनासिब, बहुत एतबार से। इस्लाम के दलाइल और बराहीन के मुकाबले में एक गैर मुस्लिम के लिए वाकई इस्लाम बिल्कुल वाज़ह है, सबसे बिल्कुल हिट कर और आया है। गैर मुस्लिमों के लिए बिल्कुल हटकर बिल्कुल आया है, वाज़ह है, क्लियर है। एक गैर मुस्लिम समझ सकता है कि इस्लाम सबसे डिफरेंट है। इसी तरह जो इस्लाम में तो है मगर बदअकीदगी में मुब्तला है, उसको सही अकीदा बिल्कुल वाज़ह और क्लियर होता है। जब भी वो बातिल अकीदे के ताल्लुक से सोचता है तो उसको उसके ज़हन और दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ पैदा होती है, बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जिसको वो हल नहीं करता है। उसके बड़े ये कहते हैं मियाँ इतना सोचा मत करो वरना गुमराह हो जाओगे, तो वो क्या करता है, जो गलत फहमियाँ, जो सवालात उसके जहन में आते हैं तो उसको उभरने ही नहीं देता है। जबकि हकीकत क्या है, हर जमाने में इस्लाम बिल्कुल वाज़ह और क्लियर रहा है। इंसान का दिल गवाही देता है कि ये दीन हक है, मगर उसकी ज़रूरत, उसका माहौल, उसके बड़े क्या करते हैं, उसको दीन हनीफ की तरफ जाने से रोकते हैं। तो ये जो है दलाइल और बराहीन के एतबार से भी इस्लाम बिल्कुल वाज़ह है, और दिली एतबार से भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, सही मुस्लिम की हदीस में, कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम गुनाह करने जाओ तो तुम्हारा दिल तुम्हें खटके देता है। ये क्या है ये? हालांकि ना कुरान की आयत मालूम है ना हदीस मालूम है, मगर जो गुनाह है उस पर इंसान दिल खटका देता है, या कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये जो है ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ, जब भी वो सही काम करने जाता है तो उसको खुशी महसूस होती है। ये क्या है? हक बात की अलामत है, सच्चाई की अलामत है। इससे इंसान हर वक्त आगाह होता रहता है। हालांकि इसके लिए ना कुरान की आयत की जरूरत है ना हदीस की जरूरत है, मगर अल्लाह तबारक तआला बंदों की रहनुमाई करता रहता है। इसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम के जैसे अल्लाह तबारक तआला बंदों के ज़हनों में अच्छे ख्यालात डालता रहता है और अच्छे ख्यालात जैसे राह रास्त की तरफ लाता रहता है। अब अगर वो इंसान अल्लाह के अच्छे ख्यालात को इस्तेमाल करने के बजाय शैतान के वसवसों को इस्तेमाल करके बुराई की तरफ चला जाता है तो वो गुमराह इख्तियार कर लेता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक तआला कहता है फमन यकफुर बित्तागूत, लिहाजा जो कोई इनकार करे। यहाँ पर यकफुर से मुराद क्या है? कुफ्र करना, यानी कि इनकार करना। कुफ्र करना यानी लफ्जी माना है यहाँ पर। फमन यकफुर बित्तागूत, जो काफिर हो जाए तागूत के साथ। जबकि कुफ्र का लफ्ज आम तौर पर इस्लाम से निकलने को, इस्लाम के खिलाफ खड़े होने को कहते हैं, जो कि एक इस्तिलाह है। कुफ्र और काफिर एक इस्तिलाह बन चुके हैं। दीज आर दी टर्मिनोलॉजीज। इसलिए यहां पर यकफुर लफ्ज ये लुग़वी माने में है, न कि इस्तिलाही माने में। ये हमेशा जब भी आयतों को और अहादीस को जब समझने की कोशिश करें तो इन दो फर्क के साथ समझे। क्या वो लफ्ज वहां पर इस्तिलाही है या लुग़वी है? डिक्शनरी के एतबार से इसके हिसाब से वो आयत का और हदीस का सही मफहूम समझ में आता है। यहाँ पर ये डिक्शनरी माने में, लुग़वी माने में। फमन यकफुर, लिहाजा जो कोई इनकार कर दे बित्तागूत, तागूत का। तागूत किसको कहते हैं? तागूत कहते हैं अवसान, वसन को, स्टैचूज, बुत को। तागूत कहते हैं माबूदाने बातिल को, झूठे खुदाओं को। तागूत हर वो चीज है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाती रही है, की जा रही है और की जाएगी। वो चीज क्या है? तागूत को अगर एक सिंपल एक लफ्ज में अगर कहा जाए तो तागूत से मुराद शैतान। तागूत से मुराद
गोया कि अगर कोई शख्स शैतान का इनकार कर दे, शैतान से मुराद शैतानियत, अल्लाह की नाफरमानी का अगर इनकार कर दे, चाहे कोई भी हो, शैतान ही इंसान को वर्गला कर बहका कर क्या करता है, शिर्क पर लेकर आता है। शैतान का अगर इनकार कर दे तो वो शिर्क पर ही न जाए। शैतान अगर इनकार कर देता है तो गुनाहों से बच जाता है। शैतान अगर इनकार कर देता है तो नेकियों पर आता है। तो फमन यकफुर बित्तागूत, जो शैतान का इनकार कर दे, जो तागूत का इनकार कर दे, जो माबूदाने बातिल का इनकार कर दे, जो वसन, बुत और स्टैचूज, मूर्तियां, इनका इनकार कर दे, इनको छोड़ दे। यकफुर से मुराद छोड़ना है, छोड़ देना है, इनकार कर देना है। वयुमिन बिल्लाह, वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह पर, देखिए क्या अंदाज है। मैं बारहा इस मौके पर आता हूं, बारहा ये बात याद दिलाता हूं, बारहा इस बात पर जोर डालता हूं, बस अल्लाह करे हम मुसलमानों की नुक्ता समझ में आ जाए। क्या है? अल्लाह कहता है जो तागूत का, माबूदाने बातिल का इनकार करे, वयुमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान ले आए। मैं कहता हूं एग्जैक्टली हूबहू मुसलमानों की सोच जिसके बरखिलाफ है, और वो भी आदि। यानी ये जो दो है, तागूत का, माबूदाने बातिल का, शुरका का, जो अल्लाह के साथ शरीक किए जाते हैं, उनका इनकार, उसके बाद अल्लाह का इकरार, अल्लाह पर ईमान। इसको हूबहू बदल देते हैं। पहले मुसलमानों की ज़हनियत कैसी है, इसको बदल देते हैं। युमिन बिल्लाह वो यकफुर बित्तागूत, गायब है। कितना बड़ा झोल, कितनी बड़ी गलती है मुसलमानों की अकीदे के मामले में। एक तो उसको उल्टा कर दिया, जबकि अल्लाह तबारक तआला कहता है सबसे पहले मेरा इकरार करने से पहले, मुझ पर ईमान लाने से पहले, मुझे मानने से पहले माबूदाने बातिल का इनकार करना शर्त है। इसके बगैर मेरा मुझ पर ईमान हो ही नहीं सकता। मुसलमानों पहले बदल दिया उसको, अल्लाह पर ईमान ले आना, बस क्या शिरक 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 कर रहे, सरको सरक, अल्लाह पर ईमान ले आना। सारे कायनात का मालिक अल्लाह, बारिश बरसाने वाला अल्लाह, खेती बाड़ी चलाने वाला अल्लाह, दुकान मकान चलाने वाला, बस अल्लाह। जिसको ये समझ में आ जाए कि अल्लाह ही सब कुछ है, वो पक्का मोमिन है। अस्तगफुरुल्लाह। ऐसा होता तो कुरान ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करता है, ऐसा अंदाज क्यों इस्तेमाल करता है? एक तो अल्लाह के अंदाज को फेरा, उल्टा किया, और उसके बाद आधा हिस्सा गायब भी कर दिया। युमिन बिल्लाह कह के फमन यकफुर बित्तागूत का को छोड़ ही दिया। अच्छा, अल्लाह को मानकर बाद में तो माबूदाने बातिल का इनकार तो करना था, शरीक शिर्क करने से बचना था, वो भी नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्योंकि अल्लाह पर ईमान लाने को काफी समझ लिया और ये कह दिया कि मुसलमान मुशरिक नहीं होता। क्या बोलते हैं? मुसलमान जब मुशरिक ही नहीं होता तो ईमान सिर्फ अल्लाह की जात पर ही रहा। देखिए अल्लाह तबारक तआला कुरान में क्या बोलता है? अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक होते हैं। अल्लाह कहता है, मुसलमान के जहन में बात नहीं आती है। वो कहता है बस अल्लाह पर ईमान लाओ, बारिश बरसाने वाला वही, खेती बाड़ी चलाने वाला वही, धूप निकालने वाला वही, सूरज निकालने वाला वही, दिन और रात लाने वाला वही, हमें खिलाने वाला वही, हमारा रज़्ज़ाक़ वही, हमारा हाकिम वही। बस ये अकीदत तौहीद है ही नहीं। ये अकीदत तौहीद नहीं है। अकीदत तौहीद क्या है? अकीदत तौहीद की इब्तिदा होती है फमन यकफुर बित्तागूत, तागूत का, माबूदाना बातिल का सबसे पहले इनकार शर्त है। उसके बाद ही युमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। इससे सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ा उसूल जो हमें मिलता है वो यही, सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टडी तौहीद की नहीं शिर्क की करनी चाहिए। मिलता कि नहीं मिलता है? सबसे ज्यादा मैं कहता हूं 99%, बात को समझिए, 99% शिर्क की स्टडी कीजिए, 1% अकीदा तौहीद की स्टडी कीजिए, वो 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99% जब आप शिर्क की स्टडी करेंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे और 1% अकीदत तौहीद की स्टडी के लिए जब लगाएंगे तो 100% हो जाएगा, क्योंकि 99% आपने असल में तौहीद समझा है।
स्टडी काहे किया आपने, मुताला काहे का किया, शिर्क का किया, ताकि उससे बच सके। तो गोया कि आपने अकीदत तौहीद की स्टडी की तो 100% हो जाता। लोग क्या करते हैं, 99% अकीदत तौहीद को समझने की कोशिश करते हैं, 1% शिर्क की जब बारी आती है तो सरक बोल देते हैं। अब बचाई क्या, तौहीद ही नहीं समझ में आएगी। अब बारहा इस बात की दलील मैं कहां से देता हूं, इस्लाम के कलमे तौहीद से। इस्लाम के कलमे तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्तिदा कैसे हो रही है, इनकार से हो रही है। क्यों रखा अल्लाह ने ऐसा, क्यों रखा? हमको ज्यादा समझता है क्या अल्लाह को, नऊज़ुबिल्लाह। जाहिर बात है अल्लाह को सबसे ज्यादा समझता है, तभी तो अल्लाह ने ला का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया, कहा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा। जबकि बाद लोगों की बड़ी अजीब और गरीब ज़हनियत है, और ऐसे ही लोग शिर्क में मुब्तला होते हैं। कहते हैं अल्लाह का नाम ऐसा है कि सबसे पहले अल्लाह था ना, कायनात की इब्तिदा से पहले भी अल्लाह ही था। तो जहां भी अल्लाह का नाम है सबसे पहले अल्लाह का नाम आना, सबसे पहले देखिए मंतिक, देखिए लॉजिक, सबसे पहले अल्लाह का नाम आना। तो जितने भी दुनिया में तर्जुमे थे कुरान मजीद के, जहां पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम था, इसका तर्जुमा होता था शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। का ये तर्जुमे ही गलत है। क्यों, अल्लाह सबसे पहले, तो तर्जुमे में अल्लाह क्यों नहीं है पहले? तो सारे तर्जुमे को क्या कर दिया अपनी अकल के मुताबिक गलत, और इसका तर्जुमा करा अल्लाह के नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान, अल्लाह से शुरुआत हुई, अल्लाह ही सब कुछ है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो अपने आप पर रहम करो, तुम्हारा एतराज सिर्फ दुनिया के इंसानों पर नहीं है, बड़ा रास्त खालिक पर खड़ा हो गया। अल्लाह चाहता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत की इब्तिदा अल्लाह ने शुरू कर सकता था। क्यों बिस्मिल्लाह से अल्लाह ने किया, क्यों किया? क्या तुम्हारी अकल नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह से आगे बढ़ गई? अल्लाह का नाम तो बिस्मिल्लाह के बाद आ रहा है। इंसानों ने क्या गलत किया, वो बहुत तर्जुमा करने की कोशिश की, तुमको ज्यादा समझ में आ गया, ज्यादा होशियार, सारे दुनिया के तर्जुमे को गलत करार दिया, सबसे पहले करार दिया, उसके बाद इस तर्जुमे को पेश किया अल्लाह के नाम के साथ शुरू, क्योंकि अल्लाह सबसे पहले। ये मंतिक, ये लॉजिक कुछ काम नहीं आती इस्लाम में, सिवाय तुम्हारी गुमराही के की बढ़ोतरी के, और कुछ नहीं होने वाला। इस्लाम बड़ा सीधा सादा है, सीधा बिल्कुल सीधे सीधे लॉजिक देता है इस्लाम। देखिए यहाँ पर फमन यकफुर बित्तागूत, पहले माबूदान बातिल का इनकार बतलाया, कोई नहीं समझने वाली बात है ये। वो युमिन बिल्लाह बाद में कहा, अल्लाह को ज्यादा समझ रहा है इसलिए तो अल्लाह बेहतर समझाने वाला, इसीलिए तो पहले तागूत का इनकार, बाद में अल्लाह पर ईमान। फिर मुसलमानों क्यों नहीं समझते ये बात कि ईमान पहले ला लेते हैं, शिर्क की स्टडी करते ही नहीं, उसके बाद अगर कुछ भी करते तो भी मैं मान लेता था। अल्लाह माफ करे, जहां तक मेरा इल्म, मेरा तजुर्बा अब तक का हो गुजरा है, करीब 15 से 17 साल के करीब से मैं अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के दीन की बात कुरान मजीद के जरिए से, आदमी वाला के जरिए से पहुंचाने की कोशिश करो, तब से लोगों से जो मेरा रवाबित मैं देख रहा हूं, अल्लाह पर ईमान लाने का तो है बात, शिर्क की स्टडी करना, उसका मुताले करने का ज़हन गुमान में भी नहीं है। और अगर है तो कोई पर्टिकुलर फला कोई जमात के जो अमाल है उसको शिर्क समझते हैं, कोई जमात है उसके कुछ अमाल है, बस वही शिर्क। बल्कि अगर हो सकता वही शिर्क, वही बदअकीदगी खुद के अंदर भी हो तब भी वो तौहीद बन जाती है। ये कौन सा दोगलापना है, ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा दोहरा अमल है? वो अकीदा जो फला जमात फला फिरके के अंदर है तो शिर्क, वही अकीदा अगर खुद की जमात खुद के अकीदे में हो तो वो तौहीद बन जाती है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ, अभी मुझे इंशाल्लाह इस आयत के तहत एक हदीस भी पेश करना, बड़ी प्यारी हदीस है, मगर अकीदे तौहीद को समझिए आप, जिसके लिए शिर्कों को समझना बहुत जरूरी है। एक मर्तबा एक साहब से बात हो रही थी, जरा देखिए गौर कीजिए कि लोगों की ज़हनियत क्या बन रही दीन के ताल्लुक से। इस्लाम, अल्लाह, कुरान, इनकी अहमियत नहीं है, अहमियत है जिस जमात जिस फिरके से ताल्लुक रखते हैं उसकी अहमियत, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, ये ज़हनियत तो है। एक साहब से बात हो रही थी, इतनी मोटी किताब थी मेरे पास,
जिसको बोलते हैं हरी किताब, आमतौर पर हरी किताब से नाम से मशहूर है। उस किताब को मैं उन साहब से बात करते करते एक वाक्य पर पहुंचे, और जिनसे मेरी बात हो रही थी वो समझ लीजिए लाल किताब वाले हैं, ठीक है। मतलब ये जो मोटी किताब है इसको नहीं मानते थे वो, हालांकि उसमें कुरान है, हदीसें हैं, वाक्यात हैं, किस्से सब है, मगर इस किताब को बिल्कुल नहीं मानते। उसके अंदर एक वाक्या था, उसमें लिखा हुआ था कि एक बार एक शख्स ने, अकीदे पर कारी ज़रब लगती है, अकीदे की बात है इसलिए मिसालें बयान कर रहा हूं, मकसद मेरा किसी जमात किसी फिरके पर तंज करना बिल्कुल नहीं है, हकीकत को वाज़ह करना मेरा मकसद है। तो उसमें किस्सा लिखा था कि एक शख्स था जो फला फला मिकदार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करता था, फला फला मिकदार, इतने कि जिसको वो हद नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो मिकदार दरूद पढ़ता पढ़ता एक बार रात में सो गया, सोया तो आंख खुली, कौन सी आंख? हकीकी आंख। ख्वाब में ही वो सोया हुआ है और हकीकत की आंख देख रहा है तो कमरा पूरा मुनव्वर है, हर तरफ रोशनी रोशनी है। उस रोशनी में एक नूर आया नजदीक और खड़ा हो गया नूर का मुजस्समा जो थे नहीं, आकर खड़ा हो गया। बातचीत हुई तो कुछ चीजें लेन देन भी हुई। जब वो नूर का मुजस्समा जा रहा था तो पूछा कि आप हैं कौन? तो कहा मैं अल्लाह का नबी, तेरा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहा और वो नूर का मुजस्समा चला गया। ये नींद से जागे, जिसको वहां लिखा होता नीम गुनूदगी की हालत के आलम में था ये मामला, नीम गुनूदगी। वो कहते हैं जब वो चीज चली कि मैं जब जागा तो जैसा का वैसा वो कमरा मुनव्वर नजर आ रहा था और पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी और मेरे जिस्म से भी खुशबू आ रही थी। ऐसे ही वाकयात है जहां से बहुत सारे मदारिस में किस्से निकलते हैं, फला लड़की के जिस्म में 8 दिन तक खुशबू आती रही, फला मदरसे के बच्चे के जिस्म में 15 दिन तक खुशबू आती रही, इतने दिन से आला की इतर नहीं लगाता, 8-8 दिन नहीं नहाता, फिर भी खुशबू आती है। तुम्हारे ऐसे वाकयात है, जरा देखिए, कोई हैसियत नहीं है, कोई इसका बेस ही नहीं है, मतलब उस किताब में है ना। जिसको कुरान नहीं पढ़ेंगे मगर उसको जरूर पढ़ेंगे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे सुन्नतें हैं उसमें। तो पूरे जिस्म से खुशबू आ रही थी उसके। तो ये वाक्या पढ़ा, मैंने पूछा जो साथी था मेरा, कैसा है वाक्या? बोले बहुत बेकार, बहुत पागल लोग यार, ऐसा अंदाज था उसका, पागल लोग ऐसा कैसा? बोले ऐसा कुछ भी वाक्यात मान लेते, बोले ऐसा होता क्या? बोले बिल्कुल रफ एंड टफ उसका इनकार कर दिया उस वाक्य का। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक। मैंने उसके बाद 1 आध 2 4 दिन 8 दिन छोड़ दिया मैंने। अब इत्तेफाक से मेरे को लाल किताब मिली, वो साथी भी था। अब मैंने उस साथी निकल गया मेरी जुबान से, सूट हो गया वो। तो मैंने वो साथी को बताया, भाई वो जो वाक्य था क्या, हूबहू सेम अल्फाज साथ, सेम रावी के साथ, सेम नाम के साथ, हूबहू लाल किताब में भी था वाक्य। मैंने पूछा अब क्या है इसके बारे में? सोच में पड़ गया, हाँ कहता है अपना ना कहता है। सोच में पड़ गया कि वाक्य को सही बोले गलत बोले, जबकि इसी वाक्य को कुछ दिन पहले बिल्कुल रद्द कर दिया था, कहा था कि बरेलियों की अकायद है, ये बरेलियों की अकायद है, ये दरगाह मानने वालों का अकायद है, ये फला जमात की अकायद है, ये कहकर रद्द कर दिया था। अब जैसे लाल किताब में आई, जिसके ताल्लुक से लोगों का अकीदा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये लाल किताब, कुरान से ज्यादा पढ़ी जाती, मुंह से बोलते अल्लाह माफ करे, नफरत नहीं है मुझे उनसे, मगर ये बात कैसी, अकीदे कैसे है ये? तो जैसे वाक्य आया तो ना कह रहा, कहा नहीं शेख ने अगर लिखा है तो जरूर कोई बात होगी। ये देखिए जुमला क्या कहा,
शेखुल हदीस ने अगर ये बात लिखी है तो जरूर कोई इसमें बात, अरे अब तक तो इनकार कर रहा था, अब कैसे इनकार कर लिया? वही बात यहां आ गई तो अब हक बन गया। जो अब तक शिर्क था, बदअकीदगी थी, अब वही बात यहां आ गई तो हक बन गया, सिर्फ जमात के लेवल से। भाई एक बोतल में अगर गलाजत भरी हुई हो और उस पर लेबल गलाजत का लिखा हुआ हो, गलाजत अग्री, ठीक है, अब लेबल निकाल दिया और लिख दे इतर, इतर बन गया। सिर्फ लेबल के निकालने से गलाजत इतर में तब्दील हो गया। ये कौन सा चमत्कार है? तो इस तरह जमात और फिरके का लेबल निकलते ही बातिल हक बन जाता और हक बातिल बन जाता है। ये उसूल मुनासिब नहीं, ये बिल्कुल उसूल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी के भी पास। आप देख रहे होंगे कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुन रहे, कभी मैं किसी किताब का हवाला नहीं देता। अगर बदअकीदगी बताता हूं तो कहता हूं ये बदअकीदगी है, अब चाहे किसी भी किताब में क्यों ना मिले। अल्लाह माफ कर, अल्लाह मुझे इस्तिकामत दे, हिदायत पर कायम रखे। अगर मैं भी कोई ऐसी किताब लिखूं जिसमें बदअकीदगी वाला वाक्य हो तो आज से 100 साल बाद भी क्यों ना लिखूं, वो किताब गलत होगी, क्योंकि वो गलत है। किसी के लिखने से कोई बात सच नहीं हो जाती, गलत गलत होता है। इसलिए मैं कभी बदअकीदगी के वाक्य जब सुनाता हूं, चाहूं तो उसका किताब, उसकी सफा नंबर, उसका नाम, उसका पब्लिकेशन के साथ बोल सकता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं? उससे बस सिर्फ एक किताब गलत होगी, सिर्फ एक किताब गलत होगी, जबकि वो वाक्य जिस जिस किताब में आएगा सारी किताबें गलत है अगर वो बदअकीदगी और शिर्क है। तो बहरहाल मालूम हुआ कि सबसे पहले शिर्क की स्टडी, शिर्क का मुतालिया करना चाहिए, उसके बाद अल्लाह की तौहीद समझ में आएगी। इसलिए जो मैं लॉजिक और जो मिसाल दे रहा हूं उसको अच्छे से याद रखिए। 99% शिर्क का मुतालिया कीजिए, उससे बचने की कोशिश कीजिए। बचा हुआ 1% जब आप तौहीद की तरफ आएंगे आपका तौहीद 100% हो जाएगा, 100% मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह की तरफ की तौफीक की बात है कि किसको कितनी तौहीद समझ में आना चाहिए। याद रखिए, तौहीद समझना ये किसी के कमाल की बात नहीं है, नहीं किसी के इल्म से इसका कोई ताल्लुक है। कोई शख्स कहता है मेरे पास बहुत कुरान का इल्म है, बहुत अहादीस का इल्म है, बहुत इस्लाम का इल्म है, इसलिए मैं तौहीद को ज्यादा जानता हूं, इसका दावा गलत है। अकीदे तौहीद को कितना सही समझना ये सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह की तौफीक पर मुनहसर है। शिर्क को समझना, शिर्क की अक़साम को समझना है खालिस अल्लाह की तौफीक, उसके रहम पर मुनहसर है। अल्लाह जिसको चाहता है समझाता है। ऐसा कईयों बार होता है, मैंने कईयों ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनको न ढंग से अरबी पढ़ना आता है, न ढंग से कुरान आता है, न हदीस, मगर अकीदा तौहीद की बात एकदम प्योर करते हैं, अल्लाह समझाता है। फिर बाद में वो क्या है, हिदायत के बिल्कुल शुरुआत के दौर होते हैं, फिर बाद में वो दलाइल से वो उसको क्या करते हैं, पुख्ता करते हैं। दलाइल से जो अकीदा तौहीद अल्लाह समझाता है उसको दलाइल से पुख्ता करते हैं। और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह अकीदा तौहीद समझा, अल्लाह शिर्क से बचा। इस दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला हम पर रहम करता है। जब रहम करता है तो अकीदा तौहीद समझ में आना शुरू होती है। ये दलाइल से बराइन से नहीं आती है, अल्लाह की तौफीक से आती है। जब आ जाती है तो अल्लाह फिर उसको दलाइल से मजबूत करना पड़ता है, दलाइल से मजबूत करना पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक आदमी सड़क पर चल रहा है, ये चलना क्या है, ये मंजिल की तरफ जाना है। अब इसमें चलते चलते अपने आप को मजबूत कर रहा है, कोई अच्छी गाड़ी बना रहा है, कोई व्हीकल बना रहा है ताकि इसमें रवानी आए, स्पीड आए। ये क्या है, ये जो चीज चल रही थी उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे दलाइल, कुरान मजीद, अहादीस सिर्फ ये आपको से यकीन नहीं देने वाले, आपको पुख्ता करने वाले, एक जगह खड़ा करने वाले, मजबूत पहाड़ की तरफ बनाने वाले ये दलाइल। असल तो है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह चाहे तो हिदायत पे कायम रखे, अल्लाह चाहे तो गुमराह कर दे। हजारों करोड़ों दलाइल होने के बावजूद अल्लाह चाहे तो गुमराह कर दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए और माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक सहाबी आए और पूछा कि माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो बताइए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा दुआ कौन सी मांगा करते थे? तो कहते हैं कि ऐसी तो कोई खास दुआ नहीं जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे। हाल बताओ एक दुआ ऐसी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मांगते थे, यहाँ तक के नमाज के कायदे में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो इस दुआ को बार बार पढ़ते थे। क्या है वो दुआ?
या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को तेरे दीन पर कायम रख। नबी पाक दो जहां के सरदार ये दुआ कर करके अपने दिल को दीन पर कायम रखने के अल्लाह से दुआ मांग रहे। हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम अल्लाह से ये नहीं कहते कि अल्लाह हिदायत पर कायम रख। न अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते हैं और नहीं कायम रहने की दुआ मांगते हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक ने कुरान में देखो जगह क्या कहा, सल्लम, आप जिसको चाहे उन्हें हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। इधर हिदायत का पूरा मंबा और जरिया कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। आप सल्लम आए, दलाइल दिए ताकि मजबूती आ जाए, तज़किए नफ्स आप सल्लम ने किया ताकि पुख्तगी आए, वरना हिदायत 100% अल्लाह की तरफ से। फमन यकफुर बित्तागूत, जो कोई शिर्क का इनकार करे, शैतान का इनकार करे, माबूदाने बातिल का इनकार करे, वो युमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान ले आए। याद रखिए ये 1% है। युमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ले आए, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, मुताल्लिक़ के हिसाब से 1% है और हकीकत में तो 100% तौहीद है। अगर शिर्क समझ में आ जाए, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, यकीनन उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया। क्या है मजबूत कड़ा? आयत के मुताबिक क्या है? बहुत सारे लोग इसके बहुत सारे माने बयान करते हैं, जैसा दिल में आया वैसा। अल्लाह माफ करे, अब तो ऐसा हो गया हाल कि दीन के ताल्लुक से जहां पहले बेराह रवी थी, बेहिस्सी थी, अब दीन के ताल्लुक से बहुत ज्यादा हिस्स पैदा हो रही है, बहुत ज्यादा एहसासात हो रहे हैं, मगर वह एहसासात इंसान का दीन के मामले में खिलवाड़ करने पर भी मजबूर कर रहे हैं। मुझे एक आयत आई, जबरदस्त एक इमेज में थी, अरबी भी थी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था, इंग्लिश का तर्जुमा था। मैंने पढ़ा तो अरबी और इंग्लिश दोनों मैच नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि जिसने उसका ट्रांसलेशन किया वो एक दाई है। क्या है वो? उसका अंदाज है बयान से उसने वो आयत का तर्जुमा अपने मुताबिक कर दिया, जबकि उसका वो तर्जुमा था ही नहीं, वो तर्जुमा होता ही नहीं था। क्यों हो रहा है ऐसा? हर कोई इंसान कुरान को अपने मुताबिक समझना चाह रहा, अपने मुताबिक माने मफाहिम भी निकाल लेता। ये भी दुरुस्त नहीं है। जहां दीन से मोहब्बत है वहीं पर दीन का सही फहम, सही समझ भी बहुत जरूरी है। दीन अपनी अकल के मुताबिक नहीं है। तो इस आयत में अकीदे तौहीद का बयान है, शिर्क का रद्द है। इसलिए जिसने शिर्क का इनकार किया, तौहीद को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? उसने असल में एक मजबूत कड़ा थाम लिया। यहां पर नमाज का जिक्र है। अगर कोई शख्स 5 वक्त नमाज को मजबूत पकड़ लिया तो वो कड़ा उसके हाथ से छूटने वाला नहीं। ये तर्जुमा, ये मफहूम नहीं है। जिसने हमेशा रोजा रखने का सिस्टम पकड़ लिया तो उसने मजबूत कड़ा पकड़ लिया। ये तर्जुमा और ये मफहूम इसमें नहीं है। जो दावत तबलीग के लाइन में लग गया उसने मजबूत कड़ा पकड़ लिया। ये तर्जुमा, ये मफहूम नहीं है। जो हमेशा जिहाद में ही रहा उसने मजबूत कड़ा पकड़ लिया। ये तर्जुमा नहीं, ये मफहूम नहीं हो सकता। आयत के सियाक और सिबाक के साथ सिर्फ ये तर्जुमा है कि जो शिर्क का इनकार करे और अकीदे तौहीद को पकड़ ले, उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया। लन फिस्वाम लहा, वो उससे कभी छूटने वाला नहीं। छूटने वाला नहीं से क्या मुराद है? तजुर्बा देखिए, आपकी भी जिंदगी है, आपकी उम्र बहुत सारी हो चुकी है, मैंने बहुत सारे तजुर्बे देखे। अब देखिए, बहुत सारे लोग शिर्क की दलदलों में होते हैं, वो वहां से निकलते हैं, एक जमात से निकलते हैं, एक दूसरी जमात में आ जाते हैं। क्यों? थोड़ा बेटर होता है, वहां पे अकीदा थोड़ा अच्छा होता है। फिर वहां पे स्टडी करते करते क्या होता है, फिर वो एक और दूसरी जमात में आ जाते हैं, दूसरे फिरके में आ जाते हैं। फिर वो वहां पर थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा अच्छा होता है अकीदा। ये डेवलपमेंट होता है ना। जब वो एक बार अकीदे तौहीद को समझ लेता है उसके बाद वो कहीं नहीं जाता है, वापस रिवर्स नहीं जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अकीदे तौहीद को समझकर किसी जगह पर टिक जाना फिर इंसान को रिवर्स जाने नहीं देता है। इसलिए जो लोग दरगाह परस्ती से निकलकर अकीदे तौहीद पर आ गए वो कभी जाते ही नहीं है उधर।
क्योंकि ये मजबूत कड़ा है, ये छूटने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कामों में लग जाते हैं, करते करते कई साल गुजर जाते हैं। जब उनको अकीदे तौहीद समझ में आता है, उस काम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? वो अकीदे तौहीद असल में समझ में आ रहा है, जब उसको पकड़ लेते हैं तो फिर कहीं नहीं जाते हैं। क्यों? अकीदे तौहीद बहुत असल है, किताब और सुन्नत ये बहुत अहम चीज है। अल्लाह किताब और पैगंबर सल्लम का तरीका ये बहुत अहम चीज है दलाइल की बुनियाद पर। तो ये लंफिसामला, ये छूटने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। क्या सुनने वाला है? कि कौन हिदायत की तरफ आना चाहता है, अल्लाह को सब मालूम है, उसकी दुआओं को सुनता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पर अपने बंदों की तरफ मुतवज्जा होता है। कौन है मेरा बंदा जो मुझसे हिदायत मांग रहा है, कौन है मेरा बंदा जो मेरी तरफ आना चाहता है खालिस होकर। ये दुआओं को सुनने का अल्लाह बेताब होता है, सुनना चाहता है अल्लाह तआला। अलीम, जानता है अल्लाह ने किसको देना और कौन बराए नाम, सिर्फ बराए नाम दुआएं कर रहा। अल्लाह को मालूम है, अल्लाह जानता है, इसलिए ऐसे लोग हिदायत नहीं देता। बारह मैं कहता रहता हूं कि दुआ क्या है? असल में इबादत है, यदि अपनी मादरी जुबान में होनी चाहिए। अब आप बताओ, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लिनी फीमन। अब ये जो मांग रहा है, अब पीछे 50 करोड़ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह हिदायत देंगे उनको? देंगे अल्लाह तबारक तआला? जो आमीन आमीन तो बोल रहे हैं मगर मालूम ही नहीं किस बात पे आमीन बोल रहे हैं, तो अल्लाह ऐसे लोग हिदायत देगा जिनकी हिदायत की तलब ही नहीं है। इमाम साहब बोल रहे हैं ना, बस हो गया। अरे इमाम साहब को भी नहीं समझ में आता। कईयों इमाम ऐसे हैं जिनको अरबी आती ही नहीं और पढ़ने में बहुत गलत सलत पढ़ लेते हैं, और सही पढ़ भी लेते हैं तो वो क्या मतलब का जिसमें कुछ माना और मफहूम समझ में ना आए। दुआ है वो दुआ, नमाज नहीं है। नमाज में बगैर अरबी के नहीं चलता, पर दुआ में सिर्फ मादरी जुबान चलती है, सिर्फ मादरी जुबान। अगर आप कुरान मजीद की आयतों का इस्तेमाल करते हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का इस्तेमाल करते हैं अरबी में, तो दैट इज वेल एंड गुड, मगर उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा मालूम होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला जानता है, सुनता है दुआओं को, और जो हिदायत पर आना चाहता है उनको भी अल्लाह तबारक तआला जानता है और उन्हें हिदायत से नवाजता रहता है ना। ये जो आयत नंबर 256, इसके अंदर एक लफ्ज है, बड़ा प्यारा लफ्ज है। क्या है? फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया। आइए इसको थोड़ा मजीद समझते हैं, एक बहुत बेहतरीन दुनिया में जाकर एक हदीस की रोशनी से। ये हदीस सही बुखारी में है, ये हदीस सही मुस्लिम में है, और ये हदीस मुस्नद अहमद में है। 3 हवाले मैंने खुद देखा है, इसके अलावा बहुत सारे हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है। उसको मैं अरबी के साथ सही बुखारी के अल्फाज आपके आगे रखता हूँ। बड़ी प्यारी हदीस है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, इस हदीस के रावी हज़रत कैस बिन उबाद हैं। इस हदीस के रावी कैस बिन उबाद हैं। वो कहते हैं, क़ाल कुन्तु जालिसन फिल मस्जिदिल मदीना, मैं एक मरतबा मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। फदखल रजुलन, एक शख्स दाखिल हुआ। बिल्कुल गौर से सुने और डूब जाए इस वाक़े में। फदखल रजुलन, एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। अला वजही अथर खुशू, उसके चेहरे पर खुशू के असरात थे। अल्लाह वाला नजर आता था, अल्लाह वाला नजर आता, डर खौफ अल्लाह का तकवा उसके चेहरे पर नजर आता था। उसको देख के लगता था कि अल्लाह से डरने वाला है। फ़क़ालू, लोगों ने उसको देखकर कहा, हाज़ा रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, अरे ये शख्स तो जन्नतियों में से है, ये शख्स तो जन्नतियों में से है। फसल्ला रकअतैन तजव्वज़ु, वो शख्स आए और 2 रकातें पढ़ी, बिल्कुल हल्की फुल्की ऐसी पढ़ी। ये है सुन्नत। आज हम कभी कभार आते हैं मस्जिद में तो 2 ही रकात हमारी आधा घंटा चलती है। ये जो 2 रकातें थी उनकी नफिल में से थी, मस्जिद से रिलेटेड थी, इसलिए आए 2 हल्की फुल्की पढ़ ली। ये सुन्नत ही वैसी है, तो आए 2 रकात पढ़ी हल्की फुल्की। ठीक है, असल बतलाने में मकसद है कि इस्लाम ऐसा है,
इस्लाम साल में एक बार आके साल भर की नमाजें पढ़ने वाला इस्लाम नहीं है। इस्लाम 5 वक्ता पढ़ते हुए, सुन्नतों का एहतमाम करते हुए नवाफिल भी पढ़ना चाहिए। हल्के फुल्के करो, फिर आप चल भी सकेंगे। खड़े हो गए तो एक ही बार को खड़े हो गए, फिर दूसरे नमाज को गायब, ये भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल हदीस ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा, काफ़ी लंबी हदीस है। लंबी से मुराद वाक़या है, इसलिए ज़्यादा लंबी भी नहीं है। फसल्लल्लाहु रकाअतैन तज़व्वजू, फिर आए और हल्की फुल्की नमाज पढ़ी। फिहा सुम्मा ख़रज, फिर वो वहाँ से निकले। वत्तबिअतुहु, कहते हैं मैंने उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे मैं चला। कैस बिन उबाद रज़ियल्लाहु तआला। फ़क़ुल्तु, मैंने उनसे कहा, इन्नका हीन दख़लतुल मस्जिद क़ालू हाज़ा रजुल मिन अहलिल जन्नह। जब आप मस्जिद में दाखिल, उनसे पीछे पीछे जाकर उनसे मुखातिब हुआ और कहा कि जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो लोगों ने आपके ताल्लुक से कहा कि यह शख्स जन्नतियों में से है। क़ाल, मैंने उन लोगों से कहा, वल्लाहि मा यंबग़ी लिअहदिन अन यक़ूल मा लम यअलम। मैंने कहा अल्लाह कसम, लोगों को ये जचता नहीं कि वो ऐसी बात कहें जिसका उन्हें इल्म ना हो। इससे एक बहुत प्यारा नुक्ता मालूम होता। मैं हर बात पे एक मसला नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ चलते चलते रवानगी में समझा रहा हूँ। सहाबे रसूल क्या कहते हैं, लोगों को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिसका इल्म ना हो। वो आगे किसी को जन्नती कहने के लिए इल्म लगता है। वो इल्म क्या है? कुरान मजीद और अहादीस मुबारका के दलाइल लगते हैं। आज तो जिसको देखो उसको जन्नती बोल डालते हैं, जिसको देखो उसके नाम के ऊपर रज़ी अल्लाह ताला। अभी 8 दिन पहले, 100 साल पहले पैदा हुआ, उसके नाम पे क्या लिख के लगाते, रज़ी अल्लाह ताला रो, सहाबी बना डालते उसको जन्नतियों में से। सवाल करें कि फला वली जन्नती है जहन्नमी, अरे वली को तो जहन्नम का इस्तेमाल ही कैसा कर लिया, गुस्ताखी कर लिए। अरे जिसका इल्म नहीं है उसके बारे में बोलना भी नहीं है, खास तो बस जन्नत के ताल्लुक से। तो कहा लोगों को ये हक नहीं है कि वो ऐसी बात कहे जिसका उन्हें इल्म ना हो। वसउहद्दिथुका लिमा ज़ाक, जब उन्होंने कहा तो वो जो सहाबी रसूल थे जो मस्जिद में आए थे, उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हें इस बात की खबर न दूं कि लोगों ने ऐसा क्यों कहा। फ़क़सस्तुहा अलैहि, तो उन्होंने किस्सा सुनाया। क्या था? रअयतु कअन्नी फी रौज़ा, वो कहते हैं मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। कहा कि मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब देखा। रअयतु कअन्नी फी रौज़ा, कि जैसे मैं एक बाग में हूँ, गार्डन में हूँ। ज़करतु मिन सअतिहा व ख़ज़रतिहा, फिर उसकी उसअत, उसका हरा भरापन, उसकी हरियाली, उसकी खूबसूरती का जिक्र भी किया। याद रखिए ये ख्वाब कई सालों के बाद सुना रहे हैं, बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र में, जबकि देखे थे एक अलग उम्र में, अभी वो ख्वाब याद है उनको। हा? तो उसकी खूबसूरती का जिक्र किया। वस्तुहा अमूदुन, अमूदुन हदीदिन, कहते हैं कि वो जो गार्डन था, जो बाग था, उसके दरमियान में एक सुतून था। बिल्कुल दरमियान में क्या था? एक सुतून था। अस्फलुहु फिल अर्द, वो जमीन में बिल्कुल गहराई तक अंदर गड़ा हुआ था, उसकी गहराई जमीन के अंदर तक थी। फिल अलाहु फिल समा, और उसकी ऊंचाई बिल्कुल आसमान तक पहुंची हुई थी। फिल अलाहु उर्वा, फिल अलाहु उर्वा, उसकी ऊंचाई पर एक कड़ा था। क्या था? कड़ा था। ये जो लफ्ज उर्वा, उर्वा किसको कहते हैं? लोहे का जो बड़ा सा गोल रिंगन जो होता है ना, कड़ा जिसको कहते हैं लोग, जिसको हाथ में पहनने कड़ा बोलते हैं ना, वैसा ही कड़ा होता है, दरवाजे पर लगा होता है खटका बजाने के लिए। बड़ा और लोहे का जो रिंग होता है, इसको क्या कहते हैं? कड़ा, है ना, मजबूत, जिसको पकड़ने में बड़ी आसानी होती है। जो गोल होता है उसको पकड़ने में बड़ी आसानी होती है, इसलिए स्पोर्ट्स वगैरह में ऐसे ही गोल गोल चीजें इस्तेमाल करते हैं ताकि मजबूती आए पकड़ने के लिए। तो उसको कहते हैं कड़ा। तो कहते हैं कि एकदम उसकी ऊंचाई पर एक कड़ा, बहुत ऊंचा था, वो आसमान तक पहुंचा हुआ था। उसकी ऊंचाई पर एकदम आखिर में क्या था? एट द टॉप एक कड़ा था। फ़क़ील अली, मुझसे कहा गया,
ख्वाब है ये, मुझसे कहा गया इक, आओ चढ़ो उसको पकड़ लो। कुल्तु, मैंने कहा ला अस्तती, नहीं मुझ में इस्तिताअत नहीं कि उतना ऊंचा जाऊं और मैं पकड़ लूं। फ़अतानी मुनसिफ, फिर इतने में एक आया खादिम, सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला आया। फरफ़अ थियाबी मिन खल्फी, पीछे से मेरे कपड़े को पकड़ा और मुझे उठा दिया, तो सीधा मैं उसके टॉप पर, उसके ऊंचाई तक पहुंच गया। फरक़ीतु हत्ता कुन्तु फी अलाहा, मैं इतना ऊपर चला गया कि यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई तक पहुंच गया। फ़अख़ज़्तु बिल उर्वा, फिर मैंने उस कड़े को पकड़ लिया। फ़क़ील लहू, मुझसे फिर कहा गया इस्तमसिक, पकड़ो उसको, मजबूती से पकड़े रहो। देखिए वही अल्फाज है जो आयत में है। ये हदीस क्यों ला रहा हूं मैं? इस आयत की तशरीह और तफसीर के लिए। ये तरीका होता है कुरान की आयतों को समझने का। हदीस मुबारक का सही हदीस, इसमें उर्वा भी है, कड़ा भी है, इस्तमसक का लफ्ज भी है, पकड़ने का, और ये इसी आयत की तशरीह के लिए, तफसीर के लिए है ना। तो क्या कहा? इस्तमसिक कहा, मुझसे कहा गया कि मजबूत पकड़े हो। फस्तयक़ज़तु, फौरन मेरी आंख खुल गई। जैसे उसने कहा मजबूत पकड़ो, मैं पकड़ लिया था, उसने कहा मजबूत पकड़ो, तो मैंने मजबूत पकड़ा, मेरी आंख खुल गई। वइन्नहा लफी यदी, और वो मेरे हाथ में ही था। जब मैं जागा तो मेरे हाथ में ही था, मतलब आखिर, सबसे आखिरी की क्या चीज थी मेरे हाथ में? वो कड़ा। फ़क़सस्तुहा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस किस्से को, इस वाक़े को जो मैंने ख्वाब में देखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे मैंने बयान किया। आप सल्लम ने ख्वाब सुना और कहा तिलकर रौज़ा अल इस्लाम, वो जो बाग था वो इस्लाम है। आप सल्लम ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे हैं, ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे हैं। ख्वाब ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। नबूवत बंद है मगर सच्चे ख्वाब बाकी है, क़यामत तक बाकी रहने वाले हैं। और ये ख्वाब किसको दिखते हैं? जिसकी ज्यादा लंबी दाढ़ी है? नहीं। जो ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। जो ज्यादा हमेशा मौलाना ड्रेस में होता है? नहीं। ख्वाब सच्चे उसको दिखाई देते हैं जो सबसे ज्यादा सच्चा हो। अब ये जल्दी नहीं आती चीज किसी के अंदर। जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है उसको सच्चे ख्वाब दिखाई देते हैं, और ये बशारत सुनाने वाले हैं। क्या है ये? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों क्या कहा? बशारत सुनाने वाले। और आज मुसलमान ने इसका टाइटल ही बदल दिया। ख्वाब मतलब बोलते हैं भविष्यवाणी सुनाने वाले। क्या सुनाने वाले? क्यों माना क्यों बदल दिए ख्वाब का? ख्वाब को असल में कहा बशारत सुनाने, बुशरा होते हैं, बशारत सुनाने वाले, खुश करने। जब अच्छा ख्वाब देखो तो खुश होता है। आप सल्लम ने कहा खुश होना है। लोगों ने क्या करा उसको? लोगों ने क्या करा? मुस्तकबिल की खबरें जानने का जरिया समझे। अरे मैंने ख्वाब में देखा था ऐसा है और ऐसा होने वाला है। मैंने ख्वाब में देख लिया, जन्नत को देख लिया, जहन्नम को देख लिया, फला जहन्नम में चल रहा था, मैंने दुआ कर लिया तो जन्नत में भी चला गया। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे तो शॉर्टकट मारते हैं ख्वाबों में, ख्वाबों में आ जाते हैं और हदीसों के बारे में बयान करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या बताऊं मैं। ख्वाब में आप सल्लम आए, आप सल्लम से पूछा अल्लाह के रसूल एक हदीस है, उसकी फला 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 रावी है, हदीस सही है गलत है? अरे वो ज़ईफ हदीस है, छोड़ दो। अच्छा फला 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 हदीस कैसी? अरे वो सही हदीस, वो मैंने बोला था। हेलो, आप सब ख्वाब में आ रहे हैं, वही काम हो रहा है कंप्लीट। ये सारे नौज़ुबिल्लाह मुहद्दिसीन में क्या जिंदगी पर क्या काम करे पता नहीं। एक एक रावी की पूरी जिंदगी की स्टडी करे, उसके पूरे खानदान की स्टडी किए, तब जाके एक हदीस को सही और ज़ईफ बोले। अल्लाह ने उस इल्म को महफूज भी कर दिया। और गैर मुस्लिम दावा करते हैं ऐसा इल्म किसी और के पास नहीं है जो इंसान को परखने वाला हो। और ये साहब क्या कह रहे? ख्वाब अल्लाह को सुनाए, सब मैंने सही गलत सब पूछ लिया। बोले अरे अल्लाह के बंदे, मैंने तो ख्वाब सच्चे ख्वाब होते हैं, ये बुशरा है, बशारत देने वाले हैं बस। मैंने आप सल्लम कहा कि जब ख्वाब सुना तो आप सल्लम कहा कि वो रौज़ा, वो जो बाग है वो इस्लाम है, वो ज़ालिकल अमूद, और जो सुतून है वो भी अमूदुल इस्लाम, इस्लाम का सुतून था। वो जो गार्डन था वो इस्लाम है, वो जो सुतून है वो इस्लाम का सुतून है। वो तिलकल उर्वा, और वो जो कड़ी थी उर्वतुल वुस्क़ा, मजबूत कड़ी थी। वो गोया
इस्लाम में। इस्लाम से मोहब्बत उनको इतनी थी कि इस्लाम के ख्यालात में डूबे हुए रहते थे। आज हमको इस्लाम में ख्यालात बहुत कम आते हैं, उससे हमारा जहन बहुत कम चलता है। ज़्यादा किस में चलता है? हावले बावले क्या बोलते, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड, कौन क्या बोल रहा, कौन सी खबर कहाँ है, सचिन ने कितने विकेट लिए, कितने क्या बोलते हैं सेंचुरीज बनाया, द्रविड़ ने फला क्या करा, शुएब अख्तर ने क्या कर दिया, फला जमात में गया कि नहीं गया क्रिकेटर, इसकी हर न्यूज रहती। इस्लाम के बारे में न्यूज नहीं है हमारे पास, कोई खबर नहीं। इस्लाम बारे में सोचते भी नहीं है, बहुत कम। जो जिस चीज बारे में ज्यादा सोचता है उसको ऐसे ख्वाब भी दिखते नहीं दिखते। ख्वाब की 3 अक़साम है ना। एक ख्वाब वो जो नफसानी होता है, दिन भर के दौड़ धूप से जो आता है वो ख्वाब है। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब है, जिन खुद दिखाता शैतान, जिससे इंसान डरता भी। और एक तीसरा ख्वाब होता है रहमानी ख्वाब, जो अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये सच्चे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह दिखाता है। तो रहमानी ख्वाब तब दिखेंगे जब रहमान के करीब जाने की कोशिश करेंगे, सच्चाई का साथ दे, सच्चों के साथ रहे, सच बोले, झूठ से परहेज करें, तो ख्वाब दिखते हैं। बहरहाल ख्वाबों की ताबीर भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों की ताबीर की। बहरहाल ये ख्वाब एक अलग टॉपिक है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, हदीस को मतलब मकसूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो कड़ा था वो क्या था? उर्वतुल वुस्क़ा, वो मजबूत कड़ा था। फ़अन्त अलल इस्लाम हत्ता तमूत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दे दी और कहा कि तुम इस्लाम पर ही रहोगे, कायम रहोगे, हत्ता तमूत, जब तक कि मर नहीं जाते। ये जो खुशखबरी है ना, ये एक जन्नती को दी जाती है। इसलिए लोग जो कह रहे थे कि फला साहब जन्नती है, उनकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी है उनको, है ना। इसलिए लोग कह रहे थे को जन्नती है। वज़ालिका रजुलु, अब जो रावी है हदीस के सुनाने वाले, वो कहते हैं वज़ालिका रजुलु, और वो जो शख्स थे, कौन थे वो? अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक से पूरा वाक़या था। इसमें इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, मजबूत कड़े को थामने का जिक्र है, ख्वाब का जिक्र है। तो बहरहाल ये मजबूत जो कड़ा है वो इस्लाम है, अक़ीदे तौहीद है, जिसको यहाँ पर बयान किया गया। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें इस्लाम की सही समझ दे, अल्लाह तबारक ताला हमें तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से बचने की अल्लाह में तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।